तो देखिए इस चैप्टर के पहले पार्ट में हमने इस चैप्टर के फार्मूलों के बारे में जाना और 1 से 4 तक आंकिक सवाल भी कर लिए हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में शेष बचे सवालों को हल करेंगे। अब यह 5वां सवाल देखते हैं। अब 5वें सवाल में कह रहा है कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 15 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल 25 मीटर प्रति सेकंड से घूम रही है। वस्तु पर लगने वाले अभिकेंद्र बल की गणना कीजिए। तो यहाँ पर 3 किलोग्राम द्रव्यमान दिया है, मतलब m का मान दिया है 3 किलोग्राम, और फिर कह रहा है कि 15 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर, तो यहाँ पर त्रिज्या दी हुई है 15 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 15 मीटर। ठीक है, और फिर कहा जा रहा है कि एक समान चाल 25 मीटर प्रति सेकंड से घूम रही है। ठीक है, तो चूंकि यह चाल दी हुई है तो चाल को हम v से प्रदर्शित करते हैं, तो v बराबर हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। तो कहा जा रहा है कि वस्तु पर लगने वाले अभिकेंद्र बल की गणना कीजिए। तो F हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखें F बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो लिखेंगे सूत्र F बराबर, अब यहाँ पर देखिए V भी है, M भी है और R भी है, तो हम यह वाला सूत्र लगा लें से। तो यहाँ पर हम मान रख दें सबके, m का मान है 3 और गुणे v का मान है 25। तो चूंकि यहाँ पर हमें v का स्क्वायर करना है, ठीक है, और v है 25, तो 25 गुणे 25 लिख सकते हैं, और बटे में है r, जो कि r का मान है 15, तो यहाँ पर लिख दें 15। तो 3 अक्कम 3 और 3 पचे 15, 5 अक्कम 5, 5 पचे 25, तो यह आ जाएगा 25 पंचे 125 न्यूटन, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस छठे सवाल में कह रहा है कि 80 सेंटीमीटर लंबे एक धागे के किनारे पर एक पत्थर का टुकड़ा बंधा है तथा इसे क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर निश्चित चाल से घुमाया जाता है। यदि पत्थर 25 सेकंड में 14 चक्कर पूरे करे तो पत्थर के ऊपर कार्य करने वाले त्वरण का मान एवं दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें त्वरण ज्ञात करना है, तो दिया क्या क्या है पहले वह लिख लें। तो कह रहा है कि 80 सेंटीमीटर लंबे धागे, तो देखिए पिछले सवालों में त्रिज्या दी हुई होती थी, ठीक है, जबकि यहाँ पर लंबाई दी हुई है धागे की। और स्टार्टिंग में हम सीख चुके हैं कि जो यह r है यह त्रिज्या भी है और किसी वस्तु की लंबाई भी है। ठीक है, तो यहाँ पर r दिया है 80 सेंटीमीटर, लेकिन हमें सेंटीमीटर नहीं चाहिए, हमें चाहिए मीटर, तो इसे बना लें मीटर। तो क्या हो जाएगा 0.80 मीटर। क्यों? क्योंकि हम इसे 100 से भाग करा देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हम इसको जब 100 से भाग कराएंगे तो यह आ जाएगा 0.80 मीटर। और फिर हमारे पास दिया हुआ है, तो कह रहा है कि यदि पत्थर 25 सेकंड में 14 चक्कर पूरे करे, तो 25 सेकंड में यहाँ पर चक्रों की संख्या दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 25 सेकंड में चक्रों की संख्या बराबर, तो 25 सेकंड में चक्रों की संख्या जो है वह है 14, और हमें चाहिए 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, तो लिखेंगे इसलिए 1 सेकंड में चक्रों की संख्या n बराबर 14/25 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सेकंड में चक्रों की संख्या आ गई 14/25, और हमें ज्ञात करना है त्वरण का मान एवं दिशा। तो पहले तो हम त्वरण का मान ज्ञात कर लें। तो त्वरण का मान ज्ञात करने के लिए हम यह सूत्र लगाएंगे v²/r। तो यहाँ पर देखिए v तो हमारे पास है नहीं, तब हम यह फार्मूला लगाएंगे r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ओमेगा की जगह पर हम 2πn लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए सूत्र a बराबर r ओमेगा स्क्वायर से। अब यहाँ a बराबर r और ओमेगा की जगह पर 2πn, ठीक है, का होल स्क्वायर है। तो इसमें मान अभी रख दें या पहले ब्रैकेट खोल लें, तो क्या हो जाएगा r इंटू 2 का वर्ग करेंगे 4 और पाई का वर्ग करेंगे पाई स्क्वायर, n का वर्ग करेंगे n स्क्वायर। अब इसमें हम सबके मान रख दें, तो r का मान है 0.80 गुणे 4 और पाई का मान 22/7 होता है, और जिसका हमें वर्ग करना है तो 22/7 गुणे 22/7, और n का मान है 14/25, और इसका भी हमें वर्ग करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 7 अक्कम 7, 7 दूना 14, 7 अक्कम 7,
7 दूना 14। अब यहाँ देखिए संख्या 5 से कट जाएगी और यह भी 5 से कट जाएगी, तो 5 पचे 25 और 16 पंचे 80। तो चूंकि यह दशमलव यहाँ पर था इसलिए यहाँ पर 0.16 लिखेंगे। अब ऊपर क्या बचेगा, 0.16 और 4 और 22, 22 2 और 2। तो देखिए 16 चक्कू 64 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो 64 की गुणा जब हम 4 में कराएंगे तो यह आएगा 4 चक्कू 16, 4 छंग 24, 1 25। तो यह आएगा 2.56। तो यहाँ पर लिखें 2.56 और गुणे 22, 22 की गुणा कराएंगे तो 484 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 0.16, 4, 2 और 2 की जब गुणा कराएंगे तो 2.56 हो जाएगा। 22, 22 की गुणा कराएंगे तो 484 हो जाएगा। तो ये तो हुई अंशों की गुणा और बटे में है 25 पंचे 125, तो बटे में लिख दें 125। अब हम 484 की गुणा 2.56 में कराएंगे तो यह आ जाएगा 1239.04 और बटे में है 125। अब 125 से भाग कराएंगे 1239.04 में, तो यह आएगा 9.91। तो यहाँ लिखेंगे बराबर 9.91 और जो कि यह मान आया है ए का, तो ए बराबर आ गया 9.91। अब चाहें तो इस एक को हटा दें तो सिर्फ हमारे पास रह जाएगा 9.9 या इतना पड़ा रहने दें। ठीक है, तो ए का मान आ गया 9.91 और ए का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और यही हो जाएगा हमारा आंसर। और अब कह रहा है कि त्वरण का मान एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो दिशा क्या होती है, तो दिशा में यहाँ पर एक चीज जान लीजिए कि अभिकेंद्र त्वरण की जो दिशा होती है वह सदैव वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर होती है। ठीक है, तो बस यही लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि केंद्र की ओर। इसका आंसर हमेशा केंद्र की ओर ही आएगा क्योंकि अभिकेंद्र त्वरण की जो दिशा होती है वह हमेशा वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर ही होती है। अब इस 7वें सवाल में कह रहा है कि एक डोरी अधिक से अधिक 200 न्यूटन का बल बिना टूटे सह सकती है। इस डोरी के 1 मीटर लंबे टुकड़े के एक सिरे पर 1 किलोग्राम द्रव्य का पिंड बांधकर क्षैतिज तल में वृत्ताकार घुमाया जाता है। ज्ञात कीजिए कि पिंड को अधिकतम कितनी रेखीय चाल से घुमाया जा सकता है कि डोरी ना टूटे। तो रेखीय चाल इस बार ज्ञात करना है, मतलब हमें v ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि एक डोरी अधिक से अधिक 200 न्यूटन का बल, ठीक है, तो 200 न्यूटन का बल दिया है, मतलब यह दिया है F, तो F बराबर 200 न्यूटन। तो फिर कह रहा है कि इस डोरी के 1 मीटर लंबे टुकड़े, तो यहाँ पर डोरी की जो लंबाई है वह है 1 मीटर, जिसे हम R से प्रदर्शित करेंगे तो R बराबर 1 मीटर। अब यहाँ से हमें रेखीय चाल ज्ञात करना है, मतलब V मैक्सिमम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख दें रेखीय चाल। अब चूंकि अधिकतम ज्ञात करना है इसलिए यहाँ पर हम मैक्सिमम लिख सकते हैं। तो V मैक्सिमम हमें ज्ञात करना है। तो देखिए V बराबर होता है R ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास R तो है बट ओमेगा नहीं है, और ओमेगा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई n। तो यह हो जाएगा R इंटू 2 पाई n। तो इस बार तो हमारे पास n भी नहीं है, तो इस ओमेगा की जगह पर अब हम यह 2 पाई n नहीं लिख सकते हैं क्योंकि n का मान हमारे पास दिया ही नहीं है। तो हम ऐसा कोई मान ढूंढेंगे जो कि हमारे पास दिया हुआ हो। तो यहाँ पर देखिए f का मान दिया है, तो यहाँ से देखिए f के जो यहाँ पर 2 सूत्र हैं, तो इन 2 सूत्रों में ओमेगा इसमें है। ठीक है, तो यहाँ पर f बराबर क्या हो जाएगा m R ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से यदि हम ओमेगा का मान ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, जो यह m R है गुणे में है, इधर आएगा तो f के बटे में हो जाएगा, मतलब यह हो जाएगा f अपान m R और इधर बचेगा ओमेगा स्क्वायर। तो चूंकि हमें सिर्फ ओमेगा चाहिए ना कि ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा ही हमें चाहिए, तो इस स्क्वायर को जब हम उठाकर इधर लाएंगे तो इधर क्या बन जाएगा रूट। तो मतलब इस ओमेगा की जगह पर हम अंडर रूट f अपान m R लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ लिख दें, से V मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा R
इंटू इस ओमेगा की जगह पर अंडर रूट कैपिटल F अपान M R लिख सकते हैं। अब चाहे तो हम यहाँ दिखा सकते हैं कि जो यह ओमेगा की जगह मान आया है वह इस सूत्र से आया है, F बराबर M R ओमेगा स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ पर चूक लगा दें और इसे ब्रैकेट में रख दें और इसी लाइन में लिखेंगे। अब इसमें मान रख दें तो R का मान हमारे पास है 1, तो यहाँ पर 1 गुणे अंडर रूट F का मान है 200, तो 200 और बटे में M है, तो M की जगह पर यहाँ पर देखिए सवाल में कह रहा है कि इस डोरी के 1 मीटर लंबे टुकड़े के एक सिरे पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड बांधकर क्षैतिज में वृत्ताकार घुमाया जाता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान दिया हुआ है 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान दिया है, मतलब क्या दिया है, M दिया है। ठीक है, तो M का मान 1 किलोग्राम यहाँ पर लिख दें। तो यहाँ पर इस M की जगह पर लिख सकते हैं 1 और गुणे R की जगह पर 1, तो यह आएगा अंडर रूट सिर्फ 200 रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 अब कम 1 ही नीचे आएगा और इधर जब इतने की गुणा 1 से कराएंगे तब इतना ही आएगा। तो अब हमें 200 का वर्गमूल ज्ञात कर लेना होगा। तो यह आ जाएगा 14.14, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर में 14.14, तो चूंकि यह V मैक्सिमम मीटर प्रति सेकंड, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 8वें सवाल में कह रहा है कि पृथ्वी पर पलायन वेग की गणना कीजिए और पृथ्वी की त्रिज्या है 6.4 गुणे 10 की घात 6 मीटर। तो पृथ्वी की त्रिज्या को हम RE से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे RE बराबर 6.4 गुणे 10 की घात 6 मीटर। अब चूंकि हमें पलायन वेग ज्ञात करना है और पलायन वेग को हम VE से प्रदर्शित करते हैं, मतलब यहाँ पर हमें VE ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब यह सूत्र लगाएंगे, तो लिखेंगे इसलिए पलायन वेग VE बराबर, यह नहीं लगाएंगे अंडर रूट 2 VO वाला, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास VO नहीं दिया है, बराबर अंडर रूट 2GRE। यहाँ पर जो G है यह गुरुत्वीय त्वरण है और जिसका मान हमें पता होना चाहिए, जो कि होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यह यदि हमारे सवाल में नहीं दिया होगा तब भी हमें यह मान पता होना चाहिए, तो लिखेंगे से। अब यहाँ से हम VE पता कर सकते हैं इन सब के मान रखकर, तो लिखेंगे अंडर रूट 2 इंटू G का मान 9.8 और गुणे RE का मान दिया है 6.4 गुणे 10 की घात 6। अब इसे हल कर लें, तो 2 की गुणा जब 9.8 में कराएंगे तो यह आ जाएगा 2 8 16, 2 9 18, 1 19, तो यह आ जाएगा 19.6 गुणे 6.4 और गुणे 10 की घात 6। अब 19.6 की गुणा हमें 6.4 में करानी होगी, तो यह आ जाएगा 125.44 गुणा 10 की घात 6। जो यहाँ पर यह 10 की घात 6 है इसे हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 10 की घात 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3 की घात 2। ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब यह ब्रैकेट खुलेगा तो 10 की घात 3 दूनी 6 हो जाएगी और हम जानते हैं कि इस स्क्वायर से यह रूट कट जाता है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 की घात 3, तो गुणे में यहाँ पर 10 की घात 3 आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसका वर्गमूल निकाल लें भाग विधि से, तो 125.44 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो यह पूरा आ जाएगा 11.2, तो यहाँ पर लिखेंगे 11.2। तो यह वर्गमूल तो अब हमने हटा लिया है, तो यह आ गया VE के बराबर। तो चूंकि यह पलायन वेग है मतलब वेग है और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो आंसर हमारा यह भी है। और यदि इसे हम किलोमीटर बनाना चाहें तो क्या करेंगे, 11.2 गुणे 10 की घात 3 की गुणा हम कराएंगे 10 की घात -3 से। क्यों, क्योंकि हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई बना रहे हैं, मीटर से किलोमीटर बना रहे हैं, इसलिए हम भाग कराएंगे 1000 से। तो यह लिखा है भाग ही, क्योंकि घात में -3 है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से VE का जो मान आएगा
वह क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 10 की घात 3 प्लस की है, 10 की घात 3 माइनस की है, तो यह तो कट जाएगा। ठीक है, यह कट जाएगा तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 11.2 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 9वें सवाल में कह रहा है कि पृथ्वी पर कक्षीय वेग की गणना कीजिए और पृथ्वी की त्रिज्या दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है पृथ्वी की त्रिज्या RE बराबर 6370 किलोमीटर। अब हम जानते हैं कि ये जो हमारे फार्मूले होते हैं ये MKS पद्धति पर आधारित होते हैं, तो हमें इस किलोमीटर को मीटर बनाना होगा। तो इस किलोमीटर को जब हम मीटर बनाएंगे तो 1000 से हम गुणा करा देंगे, तो गुणे 1000, और हम जानते हैं कि 1000 को हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस किलोमीटर की जगह पर मीटर लिख देंगे। अब हमें ज्ञात क्या करना है, कक्षीय वेग। तो यहाँ पर जो कक्षीय वेग VO होता है वह होता है √G_ME। तो यहाँ पर कैपिटल G तो वगैरह दिया नहीं है, तो हम यह वाला फार्मूला लगाएंगे √G×RE। अब इसमें मान रख दें तो VO बराबर √G का मान 9.8 रखेंगे और RE का मान हमारे पास दिया है जो कि है 6370 और गुणे 10 की घात 3, फिर बराबर। अब जब हम 9.8 की गुणा 6370 में कराएंगे तो यह आएगा 62,426 और गुणे 10 की घात 3। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास अंडर रूट में घात होती है वह घात हमारी सम संख्या में होनी चाहिए। ठीक है, तो हम उस घात को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे घात अंदर 8 है तो जब बाहर निकालेंगे तो किसी की घात 4 रह जाएगी। मान लेते हैं 10 की घात 8 है तो बाहर निकालने पर 10 की घात 4 रह जाएगी। तो यहाँ पर चूंकि 10 की घात 3 है तो यह तो एक विषम संख्या है, तो इसे सम बनाने के लिए या तो हम इस घात को 2 बना लें अथवा 4 बना सकते हैं। ठीक है, तो 4 बनाने के लिए चूंकि यहाँ पर दशमलव लगा हुआ होगा, ठीक है, हर संख्या के बाद दशमलव होता है, तो इस दशमलव को हम उठाकर यहाँ पर रखेंगे। मतलब इस संख्या को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 6242.6। ठीक है, दशमलव हमारा यहाँ था, उठकर जब यहाँ आएगा तो चूंकि हम एक अंक बाईं ओर बढ़े हैं इसलिए 10 की घात हो जाएगी 3 में एक घात जुड़ जाएगी तो हो जाएगी 4 घात। ठीक है, अब 6242.6 का वर्गमूल ज्ञात कर लें। तो यह आ जाएगा 79.0। तो यहाँ पर हम सीधे यहाँ पर 79 लिख दें। ठीक है, तो 79 गुणे, अब जब 10 की घात 4 को बाहर निकालेंगे तो यह रह जाएगा 10 की घात 2, तो रूट तो गायब हो गया, तो यह आ गया VO का मान और जिसका मात्रक हम रखेंगे मीटर प्रति सेकंड। अब चाहे तो इसे हम किलोमीटर भी बना सकते हैं, तो किलोमीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे V0 बराबर 79 गुणे 10 की घात 2 और मीटर से जब हम किलोमीटर बनाएंगे तो हम 10 की घात -3 से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो यह बन जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड। अब हम क्या कर सकते हैं, 79 गुणे 10 की घात -3 में से 2 घट जाएगा तो -1 रह जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यह जो 10 की घात 1 है यह इस प्रकार से लिखा है 79/10 और जब हम इसे 10 से भाग कराएंगे तो कितना रह जाएगा 7.9। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 10वें सवाल में कह रहा है कि पृथ्वी पर कक्षीय वेग का मान 8.0 किलोमीटर प्रति सेकंड है, वहां पलायन वेग की गणना कीजिए। तो चूंकि यहाँ पर कक्षीय वेग दिया है तो कक्षीय वेग को हम VO से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब यह VO दिया है 8.0, तो चूंकि पॉइंट के बाद 0 है इसलिए 0 ना लिखें, सीधे लिख दें 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो पहले तो मीटर बना लें तो क्या हो जाएगा 8 गुणा 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकंड। और अब हमें ज्ञात करना है पलायन वेग, तो पलायन वेग को हम VE से प्रदर्शित करते हैं, तो VE बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, VE बराबर, इस सूत्र को तो लगाएंगे नहीं क्योंकि हमारे पास पृथ्वी की त्रिज्या तो दे नहीं रखी है, तो यहाँ पर एक सूत्र और है √2VO और VO का मान हमारे पास है, तो लिखेंगे सूत्र, तो क्या हो जाएगा √2 गुणे VO का मान है 8 गुणा 10 की घात 3।
अब इस √2 का मान हम जानते हैं, जो कि होता है 1.41, या आगे और भी लिख सकते हैं, या इस 1 को भी हटा दें ताकि हमारी गुणा और आसान हो सके, तो हम यहाँ पर 1.4 ही लिख सकते हैं। ठीक है, और गुणे 8 गुणा 10 की घात 3। अब 8 की गुणा जब हम इसमें कराएंगे तो 8 चक्कू 32, 8 हक्कम 8, 3 11। ठीक है, और दशमलव हमारा यहाँ पर लग जाएगा, तो यहाँ आएगा 11.2 गुणे 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसमें यदि हम इस किलोमीटर को मीटर ना बनाते तब भी काम चल जाता है। तो देखिए, क्योंकि मीटर बनाने के लिए हमने 10 की घात 3 से गुणा कराया। ठीक है, अब हम इसी 10 की घात 3 को हटा देंगे तो पुनः यह फिर किलोमीटर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, VE बराबर 11.2। अब इसे हटाकर इस मीटर की जगह पर किलोमीटर लिख दें प्रति सेकंड। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर।